सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और मूव तो आया मार्केट में कहीं ना कहीं। मार्केट में ये पहले तो गैप अप में ही सारा का सारा मूव चला गया, उसके बाद सेलिंग का एक ट्रेड मिला होगा आपको। अगर आपको देखो, मार्केट को जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे आप, उतना ज्यादा आपको मार्केट समझ में आएगा। आप अगर रैंडमली जाओगे, आप हर चीज को बिना सोचे समझे, सिर्फ लेवल क्रॉस हो गया तो आपको बाय करना है, लेवल क्रॉस हो गया सेल करना है, इस हिसाब से सोचोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी मार्केट 12 बजे के बाद साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होगा तो इनके पूरे इरादे यही होते हैं कि मार्केट में उस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही पूरे दिन घुमाया जाएगा आपको, और उसके बाद आपको दोनों तरफ का प्रीमियम जीरो कर दिया जाएगा। तो यही हुआ आज भी। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे पहले बता दिया था, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेट चाहिए। ठीक है, मैंने तो आज भी ट्रेड नहीं करा है, जैसे मैंने कहा था कि ये पूरा हफ्ता मैं ब्रेक करने वाला हूँ। हालांकि मैंने पेपर ट्रेड करे थे कुछ, मैं मतलब कुछ टेस्टिंग कर रहा था एक्सपायरी की, लाइक बैंक निफ्टी की, तो यहाँ 25 का प्रॉफिट है, तो इसको इग्नोर करना। हालांकि सारे ट्रेड लॉजिकल थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, उसमें मैंने आपको बताया था ऐसे तो कि एक 44,800 की पुट मैंने आपको बोली थी, आई थिंक 2 बजे के आसपास मैंने बोली थी आपको कि आप इसको ले सकते हो, ये डबल हो सकती है, जीरो टू बन सकती है। 11 पे लिया था मैंने, ये 33 तक गई थी। अगर आप देखो 90 क्वांटिटी, सिर्फ 1000 रुपए का लगा के सोच रहा था कि 1000 रुपए में क्या होता है। हालांकि मैं पेपर ट्रेडिंग को भी लोग गलत करके समझते हैं। लोग क्या करते हैं पेपर ट्रेडिंग में, रेदर देन टेस्टिंग, वो 2,000 3,000 4,000 इसको रियल ट्रेडिंग मान के लॉस रिकवर करने के चक्कर में इतनी इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता है इसमें। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने 90 क्वांटिटी ली, मैंने हजार, मैंने ये टेस्ट करा था 1000 रुपए लगा के कितने बनते हैं हमारे। तो 1000 रुपए मेरे को था कि हाँ ये 30-35 तक जा सकती है, तो 33 पे आई तो मैंने आधी क्वांटिटी निकाल दी। अगर आप यहाँ देखो, ये बाय है हमारा 11.40 पे एंट्री प्राइस, और ये 45 पे मैंने 31 पे निकाल दिया। और उसके बाद जब ये कॉस्ट पे आया, बाकी बाकी मैंने तीनों कॉस्ट पे निकाल दिया। उसके बाद मैंने फिर एक ट्रेड और लिया था लास्ट में, मैं बताता हूँ कब। मतलब पेपर ट्रेड है ही, इसको रियल ट्रेड मत समझना। देखो पेपर ट्रेड में कोई भी पैसे कमा लेता है, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब मुझे एक वो हो रहा था, लाइक मैं 3 दिन से ट्रेड नहीं करा। होता है ना कि एक ग्रीड होती है आपको, एक लाइक होता है कि एक ट्रेड करने की खुजली कह लो, बस कुछ भी कह लो। तो वो थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। बट आगे क्या हो सकता है और हमारे आज के लेवल्स किस तरह परफॉर्म करें, उसके बारे में बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करता हूँ मैं, और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी की भी डिटेल में बात करेंगे। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मार्केट में जब भी हम, मैं जो आपको लेवल्स देता हूँ, ठीक है, वो तब ज्यादा काम अच्छी तरह काम करेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा गैप अप ओपन होगा, तो पहले डिप आए उसके बाद क्रॉस करे। लेकिन आज क्या हुआ, अगर आज आप देखोगे मार्केट में, सबसे पहले हमारा लेवल क्या था, मैंने आपको ये वाला लेवल जो दिया था 503 का, ये मैंने सिर्फ एग्रेसिव वालों को लिए दिया था। मैंने बोला था कि जो लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं वो इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। सेफ लेवल क्या था हमारा, सेफ लेवल 571 था। टारगेट हमारे 661 और 738 तक थी। मार्केट पहले 5 मिनट की कैंडल, पहली बात तो मार्केट ऑलरेडी 385 से कहाँ पे खुला, ऑलमोस्ट 557, 485 मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप अप हो गया इसका पहली कैंडल में ही। और ये 5 मिनट की कैंडल नहीं है, पहले मिनट की कैंडल में ही इतना बड़ा मोमेंटम आया। अगर मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि पहले मिनट में ही ये सब हो गया था, और वहां शायद आप पकड़ भी नहीं पाए होगे इसको। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस ट्रेड को पकड़ पाएगा अनलेस एंड अनटिल वो मार्केट खुलते ही ट्रेड मार देता है। अगर आप देखो पहले मिनट का ही मूवमेंट है ये, जो भी मूवमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस ट्रेड को पकड़ना नामुमकिन था। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी गैप अप हो, अगर आपको लाइक दो तरह के लोग होते हैं। देखो अगर आप एग्रेसिव हो तब भी लेवल के पास तो आया नहीं हमारा, या तो अगर ये गैप अप होता, नीचे टिप मारता, फिर इसके ऊपर जाता तो हम ट्रेड कर सकते थे, जैसे मार्केट ने किया ही। अब मार्केट ने कब किया, लेकिन ये एग्रेसिव लेवल था हमारा, यहाँ पे मार्केट ने किया, देखो लेवल पे आया हमारे नीचे, प्रॉफिट बुकिंग आई। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी गैप अप होगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाके पहले प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हैमर बना, इसको बाय कर सकते थे। ये आपको 1:2 का ट्रेड मिला है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि मैंने एग्रेसिव लेवल बताया, तो जो एग्रेसिव लोग थे उन्होंने करा होगा। सेफ लेवल क्या था, सेफ लेवल हमारा 571 था, जिसके ऊपर मार्केट नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्रॉस करा कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन हाई भी ब्रेक करा। लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस होता था उसमें, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका यहीं पे, ठीक है। ये एक ट्रेड बना था आपका सिर्फ, अगर आप लेवल्स के हिसाब से बात करोगे, और सेलिंग के लेवल हमारे काफी नीचे थे, ठीक है। तो कल दोनों टारगेट्स आ गए। आज क्योंकि मार्केट के मोमेंटम इस तरह होते हैं, तो आपको उसी तरह सोचना पड़ेगा। कल क्या सीन था, देखो कल मैंने ये बाइंग का लेवल बताया था आपको। कल का सीन ये था कि मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन ऑलरेडी 2 घंटे कंसोलिडेट कर चुका था, तो तब उसके बाद ब्रेकआउट आया था। अगर ये स्टार्टिंग में ब्रेकआउट कर देता तो जो आज सिचुएशन हुई है ये कल सिचुएशन होती। तो आपको हर बार ना सिनारियो देखना पड़ेगा कि सिनारियो आपको किस तरह से ट्रेड करना है। आपका सिनारियो गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा लेवल्स के हिसाब से। अगर गैप अप ओपन हुआ उसके बाद और ऊपर चला गया, जिसने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, मान लो किसी ने खुलते ही ले लिया 571 को, मैंने बताया था लेवल, तो उसको आराम से सीधे सीधे 571, 638, 710 तक पॉइंट मिल भी गए। लेकिन सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद अब सेलिंग के लिए क्या सेटअप बना था, मैंने आपको बार बार बताया। देखो सेलिंग के लिए सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ। मार्केट ऊपर जा रहा था, 5-6 कैंडल रुका, एक बहुत बड़ी कैंडल है, पांचों कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको इसके लोकेज ट्रेड लेना है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है आपको, इसका 50% का स्टॉप लॉस लगाओ, उसके बाद बैठ जाओ। तो इस तरह के पैटर्न भी काम करते हैं। मैंने आपको बताया, दो तीन ही पैटर्न बताया हुआ मैंने आपको, एक हैमर बताया हुआ है, एक शूटिंग स्टार बताया हुआ है, एक मैंने इंगल्फिंग और इनसाइड कैंडल, ये 3 पैटर्न है। मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कुछ दिनों में, कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे काम करता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में लगातार नीचे आया, और यहाँ पे तो मैंने आपको बोल ही दिया था कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप करेंगे, ट्रैप करा मार्केट ने। फिर से देखो ये वाली रेंज थी, तोड़ी,
उसके बाद हमेशा जब भी देखो एक्सपायरी पे मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप ये नोटिस करना पीछे एक्सपायरी पे अब मार्केट में क्या हो रहा है। जब भी एक्सपायरी पे ऐसी रेंज बन रही है 12 बजे के बाद, तो मार्केट ट्रैप कर रहा है। अब जब तक मार्केट नीचे आके रीसेट करके फिर दोबारा से इसका लो नहीं ब्रेक करेगा, तब तक एंट्री मत करा करो आप, ठीक है। या फिर आप पहले एंट्री करो। अब मैंने क्या करता, मैंने पहले एंट्री करी थी कैसे। यहाँ पे अगर आप देखो, जो मैंने 400 की पुट ली है, अगर आप यहाँ पे टाइम देखोगे मेरा, 400 की पुट का मैं टाइम दिखाता हूँ आपको। इसमें टाइम आता तो है कहीं, ये देखो कितने पे लिए मैंने, नहीं ये नहीं है सॉरी, यहाँ पे देखो 150 पे लिए। तो 150 मैंने क्या देख के लिए, 150 में मैंने ये देख के लिए कि मार्केट में, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है रेंज तक, ऊपर गया फिर यहाँ पे आके मार्केट ने 2-3 कैंडल बनाई, इसका शूटिंग स्टार बनाई है। अगर आप ये देखोगे 145 की कैंडल है, मेरा ट्रेड कहाँ पर है, मेरा ट्रेड है 150 के आसपास। जैसी कैंडल क्लोज हुई वैसे इसका लो ब्रेक हुआ, तो मेरा था यहाँ तक तो टारगेट आएगा, इतने में ही ये 3 गुना हो गई थी। तो इस तरह से मैंने लगाया था और मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे ट्रैप होगा, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज ब्रेक करेगा ना एक्सपायरी पे, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स बायर दोनों इस रेंज में बीच में रख के खाएंगे। अल्टीमेटली यही हुआ, इस रेंज के बीच में ले आए दोबारा और खा गए सब कुछ। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मार्केट को भी समझना पड़ेगा, मार्केट की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट को ऑब्जर्व करते रहा करो कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये बात होगी मेरे आज की निफ्टी की बात कर लेता हूँ मैं। यानी कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा मैं एडिट वगैरह शायद ना हो पाए वीडियो, बट कहीं ना कहीं लेवल्स तो मेरे को देने ही हैं आपको। निफ्टी का एक्सपायरी भी, निफ्टी के रिव्यू की बात करते हैं। देखो निफ्टी में क्या हुआ, अब निफ्टी में एक डिफरेंट चीज हुई है। 19756 का हमारा लेवल था, फर्स्ट टारगेट हमारा 808 था, सेकंड टारगेट 854 था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, मैंने कहा कि नीचे आके फिर ऊपर जाके क्लोज करे। अब मार्केट लेकिन हमारे लेवल को सिर्फ टच करके गया, तो जिसने टच करने पर ले लिया, रैंडम एंट्री मार ली, रैंडम बोल लो एग्रेसिव एंट्री बोल लो, तो उसको ये भी मिल गया, उसको यहाँ तक का पॉइंट मिल गया कितने, 750 से ऑलमोस्ट 850, मतलब 100 पॉइंट पकड़ ली उसने सुबह सुबह, अगर वो ट्रेड में बैठा रहा तो। लेकिन जो लाइक कंफर्मेशन की वेट कर रहा होगा, उसको कहाँ करना था, उसको नीचे आके पहले मार्केट प्रॉफिट बुक करता और नीचे आके फिर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता, उसके हाइक पर यहाँ ट्रेड बनता आपका। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आपकी एंट्री नहीं बनी। जो सेफ चलना चाहते हैं, जो एग्रेसिव है, उन्होंने शायद ट्रेड लिया होगा। तो पूरा टारगेट तो नहीं है हमारा 850, 837 तक आया था, और 8-10 पॉइंट मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, बिल्कुल भी लकीर का फकीर नहीं होना है। अगर लकीर का फकीर जितने ज्यादा हो गए आप, आपके आंखों के सामने जितना ये प्रॉफिट आएगा ना, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले टारगेट में आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो। ये जितना ही प्रॉफिट आएगा आपके पास से कब निकल जाएगा, अगर आप यहाँ पे 5-7 पॉइंट के लिए रुकोगे, आधा प्रॉफिट बुक कर लोगे, एटलीस्ट आधा तो सेव होगा ना आपका। तो इस हिसाब से चलना होता है हमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अब डिलीट कर देते हैं सब कुछ, और डेली चार्ट पे सबसे पहले, जैसे हम हमेशा करते हैं, डेली चार्ट का व्यू लेते हैं। देखो डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं एक लेवल मार्क कर रहा हूँ, उसको नोट करना, ये वाला जोन। अगर आप इस वाले जोन को देखोगे, तो मार्केट में ये जोन किस तरह से था, अगर आप देखोगे पीछे मार्केट में बहुत बार या तो ओपनिंग हुई है या क्लोजिंग हुई है, या ओपनिंग हुई है या क्लोजिंग हुई है किसी लेवल की, उसके बाद 2 बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, और आज भी मार्केट ने इसी लेवल पे रेसिस्टेंस लिया। तो एक बात तो तय है, जब मार्केट में ये लेवल निकलेगा, और ये लेवल कौन सा है अभी मैं मार्क कर देता हूँ, जो कि हमारा आज के हाई के आसपास का है। कल मैंने आपको आर्ली चार्ट पे भी दिखाया था ये लेवल, अगर आप देखो 710 के आसपास का है। तो 700 के आसपास का, 44, 700, 750, 750 मैंने क्यों लिया, मैं आपको आर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर आप आर्ली चार्ट पे देखोगे, तो 750 के आसपास का लेवल आएगा आपका। यहाँ पे देखो ये वाला जोन है, ये पूरा जोन रेसिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करे, तब तक मार्केट में ऊपर कोई भी मूव नहीं आएगा। और कल ही मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कल का आपको मैं वीडियो देखना, मैंने आपको पहले बात करी थी कि मार्केट में अगर देखो इस जोन के आसपास पहले भी मार्केट बहुत बार साइडवेज हुआ है, अगर आप देखो ऊपर नीचे हुआ है, तो कल भी यही पॉसिबिलिटी है, और यही हुआ मार्केट में। स्टार्टिंग में मूवमेंट आ गया, और अगर आप वैसे ट्रेड करते हो, शूटिंग स्टार को ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे एक अगर आली चार्ट पे देखो शूटिंग स्टार भी बनी थी। तो वो तो खैर बाहर की बातें हैं, लेकिन हमें बात करते हैं हम कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे बात कर रहा था आपसे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, इस लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी लाइक बाइंग आ सकती है, पहले वो यहाँ तक जा सकती है 45,000। अब 45,000 तक क्यों जा सकती है, अब देखो ये देखो, ये वाला जोन देखो, रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है। तो इतना सिंपल है मार्केट, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पता होनी चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना आपको, ठीक है। सपोर्ट जोन क्या है मार्केट का, मार्केट का सपोर्ट जोन ये वाला पूरा जोन है। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करा, लो नहीं आएगा। लेकिन अगर आज का लो ब्रेक करता है, अब आज का लो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अगर आप देखो आज के लो को मैं मार्क करूँ, या आज के लो की जगह में अगर मैं देखूं, इन वाले दोनों चीजों का है, अगर मैं इसका हाई देखूं और इसका हाई देखूं, और आप देखोगे इसका हाई एक ब्रेकआउट लेवल था। अब मैं इसका हाई देखूं, इसका हाई है आपका 500 और इसका हाई है 487। तो मैं क्या कर सकता हूँ 420, तो मैं 450 के लेवल लेता हूँ हमेशा। 450 के लेवल यहाँ कर सकते हैं हम। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि हमारे टारगेट्स वगैरह क्या रहेंगे। तो ऐसे एनालिसिस करा करो, लाइक टॉप टू बॉटम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मेरे को दिखता है कि मार्केट में यहाँ पे तो सपोर्ट है, तो मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा थोड़ा सा। मैं क्या लूंगा, 406। अब मैं अगर 406 लूंगा, तो आप एक चीज और देखो, मार्केट में यहीं पे गैप का सपोर्ट है 373। तो हमारा सेलिंग का लेवल क्या होना चाहिए, सेफ लेवल। कभी भी जब तक इस क्लोजिंग के नीचे नहीं आएगा 360 या 350 के आसपास, तब तक हम सेलिंग की साइड नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हम बाइंग जरूर कर सकते हैं, मार्केट कहीं यहीं ओपन हो जाता है मान लो 522 पे, 200 पॉइंट गिरता है, तो ये एक क्लोजिंग भी है, गैप भी फिल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी है। तो यहाँ पे अगर हैमर बनाता है, तो कोई इंगल्फिंग बनाता है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 100-150 पॉइंट के लिए। लेकिन सेलिंग कब होगा, जब इसके नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे सेल होगा आपका, इस तरह सेल होगा। टारगेट्स क्या रहेंगे इसके, इसमें हमारे इसके बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट टारगेट आपका, अगर मैं इसके नीचे देखूं, तो फर्स्ट टारगेट मेरे को दिख रहा है जो एक जोन, वो है जोन हमारा 269 का। अब ये 269 क्यों, मैंने हमेशा कहा पीछे भी देखा करो, देखो ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है, 269 फर्स्ट। अब इसके नीचे निकलता है, तो मार्केट के पास सपोर्ट सीधा सीधा यहाँ पे कहीं आ रहा है 184,
और इसके भी नीचे निकलता है तो मार्केट अगला सपोर्ट आ रहा है, ये जो ब्रेकआउट देन था 129 या 150 के आसपास का, तो 150 तक मार्केट आपको मिल सकता है 359 के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको दे रहा हूँ 200 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं आपको। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ 100 125 या 150 पॉइंट मिल जाए तो आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, और फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट पे टेल करना है, ताकि आप पूरा उसको कैप्चर कर सको या आपको लॉस ना होगा मार्केट रिवर्सल करे। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए मैंने अभी कौन सा लेवल मार्क करा था डेली चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट के हिसाब से 740 था। अब यहाँ पे क्या इंटरडे के हिसाब से कोई लेवल है, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई भी लेवल, जब तक मार्केट अब 750 ये वाला देखो ये जोन, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा कोई भी बाइंग का ट्रेंड नहीं बनेगा। इस बीच मार्केट में आपको चॉपीनेस मिलेगी, यहाँ पे आपका ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते रहोगे, तो ये चीज मत करना। 770 के ऊपर टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, टारगेट फर्स्ट जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है हमारा 854 के आसपास का ये वाला। सेकंड टारगेट अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा 920 926 45,000 मैक्सिमम टारगेट होगा आपका, लेकिन ये दो टारगेट आप रख सकते हो 926 तक। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। गैप अप गैप डाउन की बात कर ले, अगर गैप अप होता है मार्केट मान लो 770 के आसपास गैप अप ओपन होता है, देखो 3 या 4 बार हो चुका है ऑलरेडी ये, इस बार होता है थोड़ा रेंज बनाता है और फिर ब्रेक करता है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए तो बाय कर लेंगे, हमारे लेवल के नीचे ही ओपन होगा। गैप डाउन होता है इस गैप के नीचे, मतलब इस क्लोजिंग के नीचे होता है, तब मार्केट को पहले इस क्लोजिंग तक आने देना, यहाँ रेसिस्टेंस लेगा फिर नीचे जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड होगा ये। बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं, देखो निफ्टी ने भी टाइम पास ही कराया आज, अगर आप देखो सिर्फ पहले 5 मिनट की कैंडल छोड़ दो। निफ्टी में तो बहुत ही ईजी है, मैं हमेशा बोलता हूँ बॉक्स मेथड बना है हमारा, सीधा इस बॉक्स को बनाओ, डेली चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है हमें, ये बॉक्स लो, अगर ये ऊपर निकलेगा तो बाय, नीचे निकले सेल। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा डेली चार्ट में मैं ऊपर तक के लेवल देख लेता हूँ कि ऊपर क्या क्या रेसिस्टेंस क्या क्या सपोर्ट है, पहले मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको। देखो निफ्टी अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी कैंडल देखो और बैंक निफ्टी कैंडल देखो, अब यहाँ पे लेकिन एक अच्छी चीज हुई है या एक कह दो स्ट्रॉन्ग चीज हुई है। स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, आप ये वाला देखो, कल मैंने आपको ये जोन बताया था, इस जोन पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे थे और आज कहीं ना कहीं मार्केट ने इस जोन को होल्ड करा है, अगर आप देखोगे 19,750 को, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस और सेलर्स का एरिया है पूरा गैप के साथ टूटा है, मतलब मार्केट में ब्रेकअवे गैप है, तो ये स्ट्रॉन्गनेस मानी जाती है, तो ये गैप को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा कल। ठीक है, फिर भी आज का हाई भी मार्क कर देता हूँ मैं, ये दो लेवल्स होंगे हमारे, इसके ऊपर बाय सेल हो सकता है। आप 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अब ऊपर जाएगा तो ऊपर देखो ये वाला गैप भी पड़ा हुआ है यहाँ तक का, टारगेट हमारा यहाँ 876 888 तक जा सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, देखो सेलिंग के लिए 758 या 758 की जगह मैं थोड़ा राउंड नंबर के पास 47 48, अब यहाँ पे देखो टारगेट थोड़े यहाँ तक रहेंगे ऑलमोस्ट 692 तक के, मतलब इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, इसके नीचे जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट जब बुक करना थोड़ा बहुत, इसके नीचे जाता है तो आपका टारगेट मैक्सिमम 670 या 650 के आसपास का, 667 के आसपास का टारगेट रहेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 80 पॉइंट मिल जाएंगे। बाइंग का रेट अच्छा बन सकता है अगर मार्केट कल यहीं कहीं ओपन होता है, देखो पूरे दिन मार्केट में बाइंग सेलिंग हुई है, यहीं कहीं ओपन हो गया अब निकल के 800 तो आपको इजीली 50 60 पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन इतना आसानी करने नहीं देते, हो सकता है मार्केट गैप ओपन कर दे इसके पास, और अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट 888 के पास मान लो, ये 50 पॉइंट ही है, अगर यहाँ ओपन होता है तो यहाँ पे फिर एक सेल ऑफ आ सकता है। क्या होगा मार्केट में, देखो गैप फिलिंग हो रही है, दूसरा टारगेट भी लगा ही लेते हैं इसमें, दूसरा टारगेट हमारा 990 तक का मैक्सिमम टारगेट होगा, मतलब 70 80 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ गैप ओपन होता है तो ध्यान से देखना, और कोई रेंज बन रही हो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो या कोई शूटिंग स्टार बन जाए पहले 5 10 मिनट में, तो उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गैप है रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से नीचे आ सकता है मार्केट। तो इतना सिंपल है, गैप डाउन अगेन गैप के नीचे जब तक नहीं ओपन होगा तब तक सेलिंग की नहीं सोचनी है, गैप के आसपास कहीं ओपन होता है यहाँ पे देखो ये सपोर्ट का तरह काम करता है, तो यहाँ पे कहीं ओपन होगा रेंज बनाएगा या कोई हैमर बनाए तो आप बाय कर सकते हो, टारगेट ऑफ 50 to 60 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो किसी भी स्टॉक की किसी भी इंडेक्स की, इस तरह एनालिसिस करा करो। डेली चार्ट देखो पहले, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे आप आराम से लेवल निकाल सकते हो, बट थोड़े से लॉजिक के साथ। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।